हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पैसिव पढ़ रहे हैं और आज इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के पैसिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आइए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आपके सामने 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप चारों सेंटेंसेस को अपने मन से सोल्व कीजिए और उसके बाद अपने आंसर को मैच कीजिए मेरे आंसर से। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, इसको हमने देखा तो यहाँ पे है आई शैल हेल्प हर। शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। तो जब हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। हर जो है इधर आके बन जाएगा शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है विल। आई के साथ तो शैल और सी के साथ विल। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल भी और विल भी काम में ली जाएगी। तो यहाँ पे विल के आगे क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। तो शी विल बी हेल्प्ड बाय मी। अब देखो, हमको जो 5 रूल हमने शुरू में सीखे थे वो रूल हमेशा याद रखने, वो फॉलो कर लेंगे तो आपका टेंस, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनेगा। जैसे पहला हमने क्या कर दिया, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा काम, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। यहाँ पे शैल था लेकिन सी के अकॉर्डिंग विल लगा दिया। और अपने को ये पता है कि यदि शैल या विल कहीं सेंटेंस में दिया गया हो, यहाँ तक कि हम ये भी पढ़ चुके हैं, कोई मॉडल दिया गया हो, विल और शैल भी मॉडल कहलाते हैं, तो उनका पैसिव बनाते समय बी अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब वो क्यों ऐड करना पड़ेगा? वो इसलिए ऐड करना पड़ेगा कि शैल और विल ये कहता है कि हम मॉडल हैं और मॉडल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये हमने इसको क्या दे दिया? बी दे दिया, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। विल को कह दिया कि भाई तू राजी रह। और पैसिव क्या कहता है कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करके दे दी। रह जाएगा याद? सरल है। देखिए, शी विल बी हेल्प्ड और उसके बाद बाय लगा के और आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। सरल है। आगे देखते हैं। दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब, अस ऑब्जेक्ट है। अस को सब्जेक्ट बना दो तो अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और क्योंकि वी के साथ शैल काम में ली जाता है तो हम इसके साथ लिखेंगे शैल बी हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड, और हेल्प्ड के बाद बाय लगा दो और देम कर दो, बाय देम। आगे है आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल नहीं है, ये मॉडल है। कैन और कुड दोनों मॉडल हैं, लेकिन ये हमने यहाँ इसलिए ले लिए ताकि लगे हाथ आपको ये भी समझा दें कि अगर विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये मॉडल अगर अपने को कहीं दिख जाए ना, तो पैसिव बनाते समय उस मॉडल के साथ हमको बी ऐड कर देना है। यहाँ तो ये ध्यान देना है कि विल और शैल तो अपने को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं, यानी वी के साथ शैल और सी के साथ विल। लेकिन यहाँ पे चाहे आई हो चाहे कुछ भी हो, अगर इनके अलावा दूसरा कोई मॉडल है तो वो मॉडल ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। जैसे इसको देखते हैं हम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हो गया? दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन को मैंने लिखा ये दिस क्वेश्चन, QUESTION। अब मॉडल दिया गया कैन, सबसे पहले कैन को ज्यों का त्यों लिख दो और उसके आगे क्या ऐड कर दो? बी ऐड कर दो, कैन बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, सोल्व्ड, SOLVED, सोल्व्ड बाय मी। है बिल्कुल सिंपल। और देखते हैं अगला सेंटेंस, शी कुड हेल्प मी। तो मी इधर आके क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। कुड मॉडल है, ऐसे कैसे लिख दो, कुड का कुड ही रह जाएगा, उसके आगे बी अपनी तरफ से जोड़ दो। आई कुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड
बाय, बी वाई बाय, और एस एच ई शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हार। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।